फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत नतालिया और उसकी माँ एलिना को। नतालिया को बच्चा होने वाला है, इसलिए नतालिया और उसकी माँ तूफानी रात में गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। नतालिया अपनी माँ को गाड़ी तेजी से चलाने को कहती है। जैसे ही नतालिया और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो नर्स उनको बताती है कि आज हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो खुद ही नतालिया की हेल्प करेगी। नतालिया को बच्चा तो पैदा होता है लेकिन वो रोता नहीं है। तीनों ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि बच्चे का शरीर इतना हल्का है कि वो हवा में तैरने लग जाता है। नतालिया बच्चे की एम्बेलिकल कॉर्ड को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। नतालिया और उसकी माँ नर्स को बिना कुछ बताए चुपचाप हॉस्पिटल से निकल जाती हैं। नतालिया सोचती है कि उसने बहुत ही खास बच्चे को जन्म दिया है। नतालिया को लगता है कि अगर बच्चा कुछ खा लेगा तो उसका शरीर हवा में उड़ना बंद हो जाएगा। अलीना नतालिया से पूछती है कि बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया कहती है कि बच्चे के बाप के बारे में उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर अलीना नतालिया को चेतावनी देती है कि अगर उसे उस बच्चे को दुनिया की नजर से बचा के रखना है तो उस बच्चे को घर के अंदर ही छुपा कर रखना होगा। अगले दिन जब अलीना जागती है तो वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि बच्चा छत से उल्टा लटक कर सो रहा है। वो धीरे से बच्चे को नीचे उतारती है। दोनों मिलकर बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। तभी अलीना की 4 दोस्त उस बच्चे को देखने के लिए घर पर आती हैं। अलीना की दोस्त बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि बच्चा बहुत ही नाजुक है और डॉक्टर ने बच्चे को हाथ लगाने से मना किया है। नतालिया अपनी माँ से कहती है कि बच्चे को उड़ने से रोकने के लिए उसके पालने को बेल्ट से बांध देना चाहिए, लेकिन अलीना ऐसा करने की बजाय बच्चे के बेड को ही छत से उल्टा लटका देती है। अलीना अपने दोस्तों को बताती है कि ऑस्कर को सूरज की रोशनी से एलर्जी है, इसीलिए वो उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ऑस्कर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे घर से बाहर जाने और स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती। अलीना फैसला करती है कि आज के बाद ऑस्कर को घर पे ही पढ़ाया जाएगा। एक दिन नतालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है। ऑस्कर को उड़ने से रोकने के लिए नतालिया उस जैकेट में वजन डाल देती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो ऑस्कर खिड़की को खोलता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। जब अलीना और नतालिया वापस घर आते हैं तो खुली हुई खिड़की को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि ऑस्कर खिड़की से भाग गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि खिड़की से भागते हुए ऑस्कर की जैकेट उतर जाती है, इसीलिए वो भागने में नाकामयाब हो जाता है। ऑस्कर को भागने से रोकने के लिए अलीना खिड़कियों को सील कर देती है, लेकिन नतालिया इसका विरोध करती है और ऑस्कर को रात के समय बाहर ले जाती है। बाहर जाते समय नतालिया ऑस्कर से कहती है कि वो किसी से बात ना करे और अपनी उड़ने की शक्तियों के बारे में भी किसी को ना बताए। उस दिन के बाद नतालिया हर रोज ऑस्कर को वो जैकेट पहनाकर घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। एक दिन नतालिया ऑस्कर के साथ मार्केट जाती है और ऑस्कर को बाहर छोड़कर दुकान के अंदर चली जाती है। ऑस्कर अपनी माँ का बाहर ही इंतजार करता है। तभी एक छोटी लड़की ऑस्कर से टकराती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। छोटी लड़की ऑस्कर को अपना सामान देती है और उसे घर तक छोड़कर आने को कहती है। ऑस्कर कुछ देर तक कुछ सोचता है, फिर लड़की के साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। दोनों सामान को लेकर लड़की के घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ऑस्कर अपनी जैकेट के वजन से परेशान हो जाता है और जैकेट की जेब से वजन निकालकर बाहर फेंक देता है और बोतल के वजन की वजह से हवा में नहीं उड़ता। जब दोनों लड़की के घर पहुंचते हैं तो लड़की ऑस्कर से उसकी पानी की बोतल वापस मांगती है। ऑस्कर जानता था कि बिना पानी की बोतल के वो हवा में उड़ जाएगा, इसलिए वो बोतल देने से मना कर देता है। पानी की बोतल नीचे गिरते ही ऑस्कर हवा में ऊपर जाने लगता है, लेकिन बीच में छत के आने की वजह से ऑस्कर आसमान में उड़ने से बच जाता है। लड़की ऑस्कर को नीचे की तरफ खींचती है और अपना स्कूल बैग उसे दे देती है ताकि वो हवा में ना उड़े। ऑस्कर रात तक भागते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही ऑस्कर अपनी माँ को अपनी नई दोस्त अगाटा के बारे में बताता है। उस दिन के बाद से अगाटा ऑस्कर के घर आना शुरू कर देती है। ऑस्कर और अगाटा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा साथ साथ खेलते हैं। एक दिन अगाटा अपनी दादी को लेकर ऑस्कर के घर उससे मिलने आती है। बातों बातों में नतालिया को पता लगता है कि अगाटा ऑस्कर की शक्तियों के बारे में जानती है
ऑस्कर का राज खुलते देख नतालिया गुस्सा हो जाती है और ऑस्कर और अगाटा के मिलने पर पाबंदी लगा देती है। एक दिन अगाटा अपनी दादी को लेकर ऑस्कर से मिलने आती है। नतालिया ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि ऑस्कर अपना होमवर्क कर रहा है। अगाटा रास्ते में अपनी दादी को बताती है कि ऑस्कर स्कूल ही नहीं जाता। अगाटा की दादी शहर की दूसरी औरतों के साथ मिलकर इस बारे में पुलिस से शिकायत कर देती है। पुलिस ऑस्कर के घर जाती है और वो नतालिया और अलीना पर दबाव बनाते हैं कि वो ऑस्कर को किसी स्कूल में दाखिल करें। अलीना और नतालिया दोनों ऑस्कर को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऑस्कर के स्कूल के पहले दिन जब नतालिया ऑस्कर को स्कूल छोड़ने जाती है तो देखती है कि क्लास में जाने से पहले सभी बच्चों को अपने बैग क्लास से बाहर ही टांगने होते हैं। परेशान होकर नतालिया ऑस्कर को कार में ले आती है और वो वापस घर आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अब बड़ा हो चुका है और अलीना मर चुकी है। माँ और बेटा दोनों दूर कहीं पहाड़ों में रहने को चले जाते हैं। ऑस्कर हमेशा अपना बैग अपने पास रखता है ताकि वो हवा में ना उड़े। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक टैलेंट शो की एड देखता है। टीवी पर दिखाया जाता है जिस किसी में भी कोई खास टैलेंट है वो इस शो में ऑडिशन दे सकता है। ऑस्कर शो में हिस्सा लेने के लिए चुपचाप बिना अपनी माँ को बताए घर से निकल जाता है। कुछ दिन बाद हम ऑस्कर को उस टैलेंट शो में देखते हैं जहां वो अपनी उड़ने की शक्तियां सबके सामने दिखाता है। ऑस्कर की उड़ने की शक्ति देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लोगों को लगता है कि ऑस्कर कोई फरिश्ता है। टैलेंट शो के दौरान ऑस्कर पर डेविड नाम के एक बिजनेसमैन की नजर पड़ती है। डेविड ऑस्कर को ऑफर देता है कि वो टीवी शोज पर अपना टैलेंट दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। डेविड ऑस्कर को एक आलीशान घर गिफ्ट कर देता है। ऑस्कर डेविड को कहता है कि वो इस घर में अपनी माँ को भी अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन डेविड उसे बहला फुसलाकर मना कर देता है। अगले दिन से ऑस्कर टीवी शोज पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ऑस्कर इतना मशहूर हो जाता है कि मैगजीन पर भी उसके फोटो छपने शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन तक तो ऑस्कर को ये ठाठ बाट वाली जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस जिंदगी से बोर और परेशान हो जाता है। डेविड पैसा कमाने के लिए एक म्यूजियम भी बनाता है जहाँ पे वो ऑस्कर के बचपन की चीजें लोगों को दिखाता है और उनसे पैसे लेता है। बाद में ऑस्कर अपने बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए डेविड पर नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन तभी डेविड ऑस्कर को एक ऐसे राइटर के बारे में बताता है जो उसके बारे में एक किताब लिखना चाहता है। लेकिन बाद में ऑस्कर को पता चलता है कि वो राइटर उसकी जिंदगी को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताना चाहता है ताकि ज्यादा किताबें बेचकर और ज्यादा पैसे कमाए जा सके। ये सुनकर ऑस्कर उस राइटर के साथ काम करने से मना कर देता है। अगले दिन डेविड ऑस्कर की माँ नतालिया को फोन करके उसे ऑस्कर से मिलने के लिए बुलाता है। नतालिया ऑस्कर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन ऑस्कर उसे कुछ उदास दिखाई देता है। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो के दौरान एक बड़ी गलती कर देता है, इसलिए डेविड उस पर गुस्सा हो जाता है। ऑस्कर कहता है कि वो इस जिंदगी से परेशान हो चुका है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहता है। ऑस्कर डेविड से कहता है कि वो उसके मरने की झूठी खबर मीडिया में फैला दे ताकि लोग उसे मरा हुआ समझकर भूल जाएं और ऑस्कर अपनी जिंदगी में वापस लौट सके। डेविड ऐसा ही करता है। ऑस्कर के मरने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। ऑस्कर के घर पर पत्रकारों की भीड़ लग जाती है। सारे पत्रकार ऑस्कर की मां से बात करने की और उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और ऑस्कर अपनी पहचान को बदलकर अपना नाम डेस्की रख लेता है। ऑस्कर अपना पहनावा बदल लेता है और एक अपाहिज होने का ढोंग करता है ताकि वो एक व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सके और लोग उसे ना पहचाने। डेस्की अब एक फेमस होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करता है। डेस्की देखता है कि क्रिसमस की रात को एक कमरे को छोड़कर बाकी सब कमरे खाली होते हैं। डेस्की ये चेक करने जाता है कि उस कमरे में कौन है। जैसे ही डेस्की कमरे से वापस जाता है, वो लड़की डेस्की को उसके पुराने नाम ऑस्कर से बुलाती है। डेस्की को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि वो लड़की उसकी बचपन की दोस्त अगाटा है। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं और अपने पुराने दिनों की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने घर को देखने वापस उसी शहर में जाता है। वो अपने घर में वापस उसी पुराने कमरे में जाता है जहाँ पर वो रहता था। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर अगाटा को देखकर ऑस्कर खुश हो जाता है और उसे अंदर आने को कहता है। कुछ सालों के बाद ऑस्कर और अगाटा की शादी हो जाती है और दोनों ऑस्कर के बचपन वाले घर में रहते हैं। ऑस्कर को एक जगह बिल्डिंग की खिड़कियां साफ करने की नौकरी मिल जाती
जाती है। फिल्म खत्म होने के साथ हम देखते हैं कि ऑस्कर ने बैटमैन की ड्रेस पहन रखी है और वो एक बड़ी बिल्डिंग की सफाई कर रहा है। इस तरह ऑस्कर अपने बचपन का बैटमैन बनने का सपना पूरा करता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।